जय भारत जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी और जिस किताब का नाम है वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। और ये हमारा साथियों 19वां एपिसोड है। इससे पहले हम 18 एपिसोड आपको दिखा चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एपिसोड को बहुत ही अच्छे से देख करके और उस पर सोचने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। मेरे निवास के संबंध में यही कठिनाइयां थी। मैं बोरसाद में अजनबी था। कोई भी स्वर्ण हिंदू मुझे किराए पर मकान देने को तैयार नहीं था। बोरसाद के अछूत लोग मुझे अपने यहाँ रहने के लिए जगह देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे हिंदू नाराज न हो जाएं, क्योंकि उन्हें मेरा क्लर्क बनकर रहना पसंद नहीं था। भोजन के संबंध में तो और भी कठिनाइयां थी। ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं था जहां से मैं अपना भोजन प्राप्त कर सकूं। मैं सुबह शाम भाज खरीदता था, गांव के बाहर किसी एकांत स्थान पर खाता और रात को आकर मामलादार के दफ्तर के बरामदे की फुटपाथ पर सो जाता। देखिए, एक इतना पढ़ने के बाद, एक अच्छी क्लर्क की नौकरी मिलने के बाद भी उस शख्स को फुटपाथ पर सोना पड़ा, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से था। इस तरह मैंने 4 दिन बिताए। यह सब मेरे लिए असहनीय हो गया। फिर मैं अपने पैतृक गांव जंत्राल में रहने चला गया। यह बोरसाद से 6 मील दूर था। मुझे प्रतिदिन 11 मील पैदल चलना पड़ता था, आना जाना मिला करके। यह मैंने 1.5 महीने तक किया। उसके बाद मामलादार ने मुझे काम सीखने के लिए एक तलाटी के पास भेज दिया। यह तलाटी 3 गांवों जंत्राल, खापुर, सहसपुर का प्रभारी था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं इस तलाटी के साथ 2 महीने जंत्राल में रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया और एक बार भी गांव के कार्यालय में नहीं गया। गांव का मुखिया विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण व्यवहार मेरे साथ करता था। एक बार उसने कहा था, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई सफाई कर्मी हैं जो गांव के कार्यालय की सफाई करते हैं, और तुम हमारे बराबर कार्यालय में बैठना चाहते हो। अपना ख्याल रखो, बेहतर होगा कि तुम यह नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाटी ने मुझे गांव की जनसंख्या तालिका तैयार करने के लिए सहसपुर बुलाया। जंत्राल से मैं सहसपुर गया। मैंने गांव के कार्यालय में मुखिया और तलाटी को कुछ काम करते हुए पाया। मैं गया, कार्यालय के दरवाजे के पास खड़ा हुआ और उन्हें सुप्रभात कहा, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं लगभग 15 मिनट तक बाहर खड़ा रहा। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाटी चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए। थोड़ी देर बाद लोग आने लगे और देखते ही देखते मेरे चारों ओर एक भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक शिक्षित व्यक्ति इस भीड़ का नेतृत्व क्यों कर रहा है। बाद में मुझे पता चला कि कुर्सी उसकी ही थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियां देने लगा। आप सोचे, एक अच्छी नौकरी, पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी नौकरी मिलने के बाद भी एक ऑफिस की कुर्सी पर अगर वो बैठ गया तो किस तरह से वहां के जो मनुवादी कास्ट सिस्टम को ढोने वाले लोग, पाखंड को ढूंढने वाले लोग, अंधविश्वास को ढूंढने वाले लोग किस तरह से और एक सरकारी अफसर
उनका नेतृत्व करता है उस वाल्मीकि समाज, आज के डेट में जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, उस भंगी समाज के उस व्यक्ति के ऊपर मैं समझता हूँ इसमें पूरी बात नहीं हो रही, शायद ये उस पर एक अटैक करने की प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो साथियों, ये जो घटनाएं हैं जो बाबा साहब ने अपनी किताब वेटिंग ऑफ वीजा में जो व्यक्त की हैं, ये आपको झकझोर के रख देंगी और मुझे तो झकझोर के रखती ही हैं, क्योंकि मैं तो बहुत पहले पढ़ चुका हूँ इन किताबों को, और पढ़ने की प्रेरणा है, उनके जीवन की ये प्रेरणा है कि आज मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके, बिजनेस से लेकर के एक लग्जरी लाइफ, 5 स्टार की लाइफ को, हवाई जहाज से चलने की लाइफ को, मैं आज एक मेट्रो से भी चल सकता हूँ, मैं एक बस से भी चलने की वो रखता हूँ, मैं एक ट्रेन से भी चल सकता हूँ, लेकिन अपने समाज को जागरूक करने का काम, उनको आगे ले जाने की कोशिश करने का काम, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करने का काम मैं शायद अब जब तक मेरा बाकी जीवन बचा है मैं कभी उसको ना छोड़ पाऊंगा, ना मैं उसको बंद करूंगा। तो जब मैं इन घटनाओं को देखता हूँ, सुनता हूँ, बाबा साहब की किताबें पढ़ता हूँ, उनके ऐसे उदाहरणों को जब मैं देखता हूँ तो रूह कांप जाती है, और अंदर से कितना गुस्सा, अगर बाबा साहब ने संविधान ना दिया होता तो शायद मेरा अंदाजा आपको लगाना मुश्किल है कि मैं ऐसे ब्राह्मणवादी ताकतों को, जातिवादी ताकतों को क्या सबक सिखाता। क्योंकि आज कहीं ना कहीं, क्योंकि संविधान भी बाबा साहब ने दिया है और उसी के रास्ते पर, उसी के हिसाब से मैं चलने की और कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, और उसी के हिसाब से मैं संविधान के रास्ते के हिसाब से ये काम करता हूँ अपने समाज के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग जब इस एपिसोड को देखेंगे तो कुछ ऐसा फैसला लेंगे कि आप उन वंचितों के लिए, उस समाज के लिए आप भी कुछ करने की कोशिश करें। तो साथियों, एक से कड़वी घटनाएं इसके अंदर हैं जो मतलब रुला देती हैं इंसान को। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक छोटा आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हमें और हिम्मत मिलती रहे, और एक आपकी सहयोग राशि पूरा समाज के ऊपर ही खर्च होती है। मैं अपने पूरे लाइफ में कभी किसी समाज के सहयोग की राशि को अपने लाइफ के, अपने पर्सनल खर्चे पे आज तक कभी खर्च नहीं किया। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।